हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज मैं आपके साथ एक और नई वीडियो शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ अफ़गानी सलवार की या फिर अफ़गानी प्लाजो की कटिंग या स्टिचिंग और साथ ही कुछ खास टिप्स। और आजकल ये सलवार काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। ये सिलने में भी ईजी है और पहनने में भी काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए बिना देरी के अफ़गानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को कर लेते हैं हम स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूँ, मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है और इसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। पहले मैंने इसको लंबाई में फोल्ड किया है, उसके बाद मैंने इसको विड्थ में यानी कि चौड़ाई में फोल्ड करा है। तो यहाँ पर हमारा ये 4 फोल्ड हो चुका है और फोल्ड वाली साइड को हमें अपनी तरफ रखना है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले 3-3 इंच का एक निशान लगा लेती हूँ जो हमारे ऊपर लास्टिक जिसमें डलेगी उसके लिए। और अब इसको स्केल से हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद अब हमें ऊपर से इसका आसन मार्क करना है। तो आसन मार्क करने के लिए हमें यहाँ पर जो हमने 3 इंच का निशान लगाया था, सभी निशानों को हमें वहाँ से लेना है। तो यहाँ पर आसन आसन का निशान मैंने 12 इंच पे लगाया है। नॉर्मली जब हम प्लाजो कट करते हैं तो उसमें हमारा पीछे का बैक साइड उठाकर कटता है, इसलिए हम उसमें 10 साढ़े 10 इंच का मार्जिन लेते हैं। लेकिन इसमें कोई भी कटिंग उठाकर नहीं होती, दोनों ही आसन बराबर होते हैं, इसलिए मैंने 12 इंच पे निशान लगाया और स्केल से इन निशान को भी सीधा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने लंबाई का निशान लगाया है। तो जो भी आपकी रेडी लेंथ होगी उसमें से हमें 1 इंच यहाँ पर माइनस करके लगाना है, क्योंकि यहाँ का इसका जो पोंचा है वो आगे बढ़कर लगता है 1 इंच। तो इसलिए मेरी सलवार मान लीजिए 36 तैयार थी, तो मैंने निशान लगाया 35 पे। और जो हमने लास्टिक के लिए निशान लगाया था, हमें उसी निशान से निशान लगाना है लंबाई का। अब हमें ऊपर वेस्ट का निशान लगाना होता है, तो इसका निशान हिप के साइज के अकॉर्डिंग लगता है। तो यहाँ पर आपका जो भी हिप साइज हो उसमें हमें 5 से 6 इंच और प्लस करना होता है। तो यहाँ पर जो हमारा हिप साइज है वो 44 है, उसमें हम प्लस करेंगे 6 इंचेस, तो हमारा आएगा 50। तो 50 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ पर आएगा हमारा 12.5 इंच। और अब ऊपर भी हमें लास्टिक वाली साइड भी 12.5 इंच पे एक और निशान लगाना है स्ट्रेट इसी तरीके से, और इन निशानों को आपस में सीधा कर लेना है स्केल की हेल्प से। और जहाँ हमने 12.5 इंच पे निशान लगाया था उससे 1.5 इंच आगे की तरफ निशान लगाना है और 2 इंच उसके आगे निशान लगाना है। जो ये 2 इंच हमने और आगे की तरफ लगाया है ये हमारा मार्जिन होगा। और अब 1 इंच की गोलाई देते हुए इसमें हमें गोलाई बना लेनी है, जैसे हम नॉर्मली आर्म होल में देते हैं। उसके बाद नीचे मोरी का निशान लगाना है। तो मोरी यहाँ पर जो हमारी तैयार आएगी वो 6 इंच आएगी, तो हमें 6 इंच का डबल मार्क करना होता है। तो 6 इंच को अगर हम डबल करेंगे तो आएगा हमारा 12, लेकिन मैं यहाँ पर निशान लगभग 15 इंच पे लगा रही हूँ। आधा इंच हमारा सिलाई में भी जाएगा। तो अब नीचे मोरी वाले निशान को जो हमने ऊपर थाइस का निशान लगाया था उससे मिला लेना है, और उसके बाद यहाँ पर एक और निशान लगाना है जो हमने मार्जिन लिया था 2 इंच का, तिरछे में इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे सारे मार्जिन लग चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, और जब तक मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। तो अभी यहाँ पर मैंने दोनों की पल्लों की एक साथ कटिंग कर ली है। अब चलते हैं हम इसकी स्टिचिंग करने के लिए। तो यहाँ पर स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हमें इसके आसन को मिलाना है। तो आसन को हमें इस तरह से खोल लेना है पहले, और खोलने के बाद आसन को आसन से मिलाते हुए इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ पर आपको जो हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था ना, उतना पल्ला हमें छोड़ना है पहले, उतना हिस्सा। इसको छोड़ते हुए यहाँ पर सिलाई को पक्का करते हुए वापस ऊपर ले आएंगे, और ये सिलाई आप डबल लगा लेना क्योंकि ये हमारी आसन की सिलाई है। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। तो ये देखिए मैं दूसरी तरफ भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ते हुए मैंने सिलाई लगा लिया। अब इसको खोल लेना है और जो आसन वाली साइड है उसको हमें सेंटर पे ले आना है। तो सेंटर से सेंटर मिलाने के बाद अब चलते हैं हम नीचे मोरी पे। मोरी को मैंने यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन देते हुए इस तरीके से हमें इसमें प्लेट्स डाल लेनी है। यहीं पर हमारा पोंचा भी रेडी होगा। तो सिंपली जिस तरीके से हम सलवार में प्लेट्स डालते हैं उसी तरीके से हमें इसमें प्लेट्स डाल लेनी है। और ध्यान रहे पहले आप इसमें एक रफ स्टिच लगा लेना, यहाँ पर सिलाई को पक्का मत लगाना। तो देखिए यहाँ पर मैंने पूरे इस पे प्लेट्स डाल ली है, और ये इसकी जो लंबाई है वो लगभग 13 इंच तैयार हुई है। उसी 13 इंच की तैयार की मैंने एक पट्टी ले ली है, जो पट्टी मैंने यहाँ पर रखी है 3 इंच, और लंबाई इसकी मैंने लगभग 13 इंच ही रखी है।
तो यहाँ पर मैं आपको नाप कर भी इसलिए दिखा देती हूँ। तो इसके पीछे ना मैंने फ्यूजिंग पेपर चिपका लिया है, जिससे काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग से ये कपड़ा बैठ चुका है। अब यहाँ पर मैंने एक लेस लिया है, जो कि समोसा लेस जिसे हम बोलते हैं, उसको सिंपली मैंने इस तरीके से रखी है। इसका जो मुँह है अभी अंदर की तरफ है, क्योंकि जब हम इसको पलटेंगे तब ये सीधी आ जाएगी। और इस तरीके से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए मैं पहले ही सिलाई लगा लूँगी। और ऐसे ही मैं दूसरी वाली पट्टी पे भी सिलाई लगा लूँगी सेम इसी तरीके से। तो देखिए ये है वो फ्यूजिंग पेपर जो मैंने पीछे बैक साइड में चिपकाया है। तो यहाँ पर मैंने दोनों पोंचों पे इस तरीके से लेस लगा ली है। आप चाहें तो गोटा पट्टी वाली लेस आती है वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से पलटना है इसको, और यहाँ पर मैं एक रफ स्टिच लगा लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर प्रेस लगाकर कपड़े को बिठा सकते हैं, पर मैं यहाँ पर एक रफ स्टिच लगा रही हूँ, इसे मैं बाद में खोल दूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्टिच लगा लिया है। अब हमें इसको सलवार पे सेट करना है। तो यहाँ पर हमें जो ये कपड़ा है नीचे पट्टी हमने तैयार की थी, इसको हमें सीधा इस तरीके से रखना है और इसके ऊपर हमें सीधी सलवार रखनी है, क्योंकि जो ये पलटते हैं इसको ये बाहर की तरफ आएगा इसलिए। तो यहाँ पर सीधी सलवार पे मैंने सीधी पट्टी रखी है, और यहाँ पर अब हम इसको पक्का करके सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब उसके बाद हमें सारा जो मार्जिन है इसको अंदर की तरफ करते हुए इसके ऊपर इस तरीके से रखते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। आप चाहे तो यहाँ पर पहले एक कच्चा कर लीजिए या प्रेस लगा लीजिए, उसके बाद अगर सिलाई लगाएंगे तो काफ़ी फिनिशिंग से आपकी भी सिलाई आएगी। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसको अंडर फोल्ड करने के बाद एक पक्की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए अभी मैंने सिलाई लगा ली है फिनिशिंग से। अब हमें इसको फोल्ड कर लेना है और मोरी पे सिलाई लगा लेनी है। साथ ही इसमें हम आसन की सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो सबसे पहले हमें मोरी पे सिलाई लगाते हुए लाना है, और जो हमने यहाँ पर तिरछा निशान लगाया था ना, मैं वहीं पर सिलाई ले रही हूँ, और जो हमने ये छोड़ा था उसको हमें यहाँ पर ला के रोकना है। तो देखिए जो हमने यहाँ पर सिलाई पूरी लगा ली है, और जो ये छोड़ा था हमने इतना हिस्सा सिलाई का, उसको वहाँ पर छोड़ते हुए जो दूसरा पैर है उसको भी हमें वहीं से बराबर रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। अब जो हमने यहाँ पर आसन छोड़ा था ना सिलाई में, उसको हमें स्टिच कर लेना है कुछ इस तरीके से, जो खुला हुआ पार्ट आपको दिख रहा होगा। तो उसको हम जिस तरीके से इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और दोनों का मुंह एक दूसरे की तरफ फोल्ड कर देंगे, जिस तरह से हम बाजू चढ़ाते हैं उसमें जो मार्जिन होता है ना, उसका मुंह एक साइड, एक का मुंह आगे की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और जो दूसरी वाली साइड है यानी कि ऊपर वाली साइड, उसका मुंह मैं अपनी तरफ फोल्ड करूंगी, और इस तरीके से हम एक स्टिच लगा लेंगे और इसको भी यहाँ पर बंद कर देंगे। तो अभी हमने ये सिलाई लगा ली है। उसके बाद जो ये ऊपर आसन वाला हिस्सा है इलास्टिक वाला, उसको हम आधा इंच का इस तरीके से फोल्ड करेंगे और पहले हम इस पे एक रफ स्टिच लगा लेंगे, और ये पूरा गोलाई में लगाना है हमें। तो देखिए यहाँ पर मैंने पूरी सलवार में गोलाई में इस तरीके से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर हमें लास्टिक लेनी है। तो लास्टिक हम जितना भी हमारा हिप साइज होता है उसमें से हमें 11 से 12 इंच माइनस करना होता है लास्टिक में। तो यहाँ पर मेरा जो 44 था, तो मैंने इसमें जो लास्टिक लिया है वो करीबन 32 इंच की ली है, और अब इसको हम बीच में से इस तरीके से सिलाई लगा के ज्वाइंट कर लेंगे, और ये सिलाई हमें पक्की करके लगानी है। देखिए हमने लास्टिक में इस तरीके से सिलाई लगा लिया है पक्का करके, और अब इसको तरीके से हमें लास्टिक को यहाँ पर रखना है, और आधे इंच का जो हमने सिलाई लगाई थी उसको इस तरीके से फोल्ड करना है अंदर की तरफ, और यहाँ पर हमें पूरे पे सिलाई लगानी है लास्टिक को अंदर डालते हुए।
सो अभी मैंने पूरी इलास्टिक पे इस तरीके से सिलाई लगा ली है, इसको अंदर इंसर्ट करते हुए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इलास्टिक को ना हमें स्ट्रेच करना है। तो यहाँ पर पहले मैं एक्स्ट्रा धागे की कटिंग कर लेती हूँ। तो इलास्टिक को इस तरीके से आपको खींचना है और सारी जो प्लेट्स है इसको बराबर कर लेना है और थोड़ी थोड़ी दूरी पे खींच के इस तरीके से हमें बीच में सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद ये सलवार हमारी रेडी है और इसका अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए ये है हमारी रेडी सलवार, जिसे मैंने अच्छे से प्रेस भी कर लिया था और अब हमारी ये सलवार बन करके रेडी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और आपसे मिलते हैं अब एक नई वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।